चिश्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे मौके पर इन लोगों ने शरीयत को मुकद्दम रखा। मसलन एक सहाबिया का वाक़या आता है, वो गालिबन अल्लाह की नबी, जी हाँ अल्लाह के नबी की घर वाली है, उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वाली है उम्मे हबीबा। ये वही अज़वाज मुतहरा में से है कि अबू सुफियान मक्के का सरदार है, अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। अपनी बेटी को देखने के लिए मदीना आए तो बेटी ने अल्लाह की नबी का बिस्तरा लपेट के सामने साइड पे रख दिया। चाहिए तो यह था कि मक्का से बाप मदीना आए तो बाप के सामने बिस्तरा खोल के एहतरामन रख देती, नहीं, कहा अब्बा जान आप इस बिस्तर के काबिल नहीं हो, यह बिस्तर अल्लाह के नबी का पाक बिस्तर है और अभी तक आप मुशरिक हो, आप इस काबिल नहीं हो कि अल्लाह के नबी के बिस्तर के सामने। किसको कहा? बाप को कहा, बेटी ने बाप को कहा। तो रिवायत के अंदर आता है कि उम्मे हबीबा के एक भाई का इंतकाल हुआ। 3 दिन के सोग मनाने के बाद, 3 दिन सोग मनाने के बाद और उसने किसी को कहा कि कपड़े लाओ, कपड़े लाए गए, कपड़े उसने नए पहने और इसके बाद खुशबू भी मंगाई, खुशबू भी लगाई और लोगों को बता दिया कि आज तीसरा दिन है, मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, मैंने नया जोड़ा पहना, मैंने खुशबू लगाई, मुझे नया कपड़ा पहनने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे खुशबू लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं माशरे को बताने के लिए मैंने अमल किया, लोगों को बताने के लिए अमल किया कि किसी की यहां मैयत हो जाए तो 3 दिन के बाद सोग खत्म, 3 दिन के बाद सोग खत्म। मैं हां, अगर किसी का शौहर फौत हो जाए तो उसको 4 महीना 10 दिन तक इद्दत पूरी करनी चाहिए। इन 4 महीना 10 दिन में उसको खुशबू नहीं लगानी चाहिए, उसको नए कपड़े जीनत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और शौहर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो जिसका शौहर फौत हो जाए, बाकी सबके लिए इद्दत, बाकी सबके लिए सोग मनाना सिर्फ 3 दिन के लिए, ठीक है। और बाकी इद्दत की तफसील भी मैंने आपके सामने रख दिए। इस पर मैंने इद्दत पर मैंने 3 जुमे बयान किए, इद्दत पर कितने? 3 जुमे बयान किए, लेकिन लोग वही कर रहे हैं अभी तक जो उनको समझ में आ रहा है। अभी भी चंद दिन पहले की बात है, बराबर वाले गोट में मुझे किसी ने कहा मेरी बहन इद्दत में है, वो किन किन लोगों से बात कर सकती है। अभी तो हमारे बच्चों को भी मना किया गया कि आप बच्चे भी अपने नवासे हैं, पोते, मना किया गया कि आप नानी दादी के साथ बात ना करें क्योंकि वो इद्दत में बैठी है। बाबा ये कौन सी इद्दत है कि बात करने पर पाबंदी है? इद्दत का मतलब ये है शौहर की 4 दीवारी से बाहर न निकलना और ज़ेब ज़ीनत नहीं करना, बस। नहीं समझे आप लोग? इद्दत का माना क्या है? ये शौहर की 4 दीवारी है, उसमें 10 कमरे हैं और 10 कमरों में से किसी कमरे में भी जा सकती है, ठीक है, बगैर पर्दे की जा सकती है। घर में कौन है? भाई से, बेटे से, पोते से, नवासे से पर्दे, ये किसने कहा? अब यही औरत, बेवा औरत इद्दत गुजार रही है, तकाजे के लिए जा रही है, बहुत बड़ा चादर ओढ़ के जा रही है। कौन है घर के अंदर? पोता है, नवासा है, बेटा, उसे पर्दा है। भाई ये कौन सी इद्दत है? ये कौन सी इद्दत है? शरीयत ने तो इन चीजों का मुकल्लफ आपको नहीं बनाया। शरीयत ने यह कहा इस कमरे में गर्मी है तो आप दूसरे कमरे में बैठ सकती हो, तीसरे में, चौथे में बैठ सकती हो, और शौहर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। बस अंदर गर्मी है तो बाहर सहन में बैठ सकती है, अगर कोई दरख्त वगैरह है उसके नीचे बैठ सकती है, झाड़ू पोंछा लगा सकती है, खाना भी बना सकती है। इद्दत वाले के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और पोते नवाज, मेरा तो मशवरा है कि पोते नवासों को बिठाकर बात करे ताकि
शोहर के फौत होने का गम तो हल्का हो जाए। अब पोतों से भी पर्दा है, नवासों से भी पर्दा है। अच्छा, ये काम नहीं करने का है, लोग करते हैं, और जो काम करने का वो नहीं कर। 4 महीना 10 दिन है, मौलवी साहब हमारा इतना गुजारा नहीं होता, 4 महीने 10 दिन नहीं बैठ सकते, हम 40 दिन बैठेंगे बस। 4 महीना 10 दिन हम नहीं बैठ सकते, हम सिर्फ चिल्ला काटते हैं बस। इन्होंने ये समझा वो चिल्ला जैसे तबलीगी चिल्ला लगाते हैं, वही चिल्ला हम इधर लगाए, काम पूरा हो जाएगा। नहीं, इसका मकसद ये है कि अब जोर की नमाज है, हम 4 रकात पढ़ते हैं। कोई ये कहे कि नहीं जोर की नमाज में 2 रकात पढ़ो, नमाज हो जाएगी। जुम्मे की 2 रकातें हैं, कोई ये कहे कि नहीं 2 की जगह में 1 रकात पढ़ो, जुम्मे की नमाज हो जाएगी। नहीं, असर के 4 रकातें, कोई 2 पढ़े। मगरिब की 3 रकातें, कोई 2 पढ़े। इशा की 4 रकातें, कोई 2 पढ़े। नहीं, जो शरीयत ने मुकर्रर किया है उस पर अमल करना ही शरीयत है। 4 महीने 10 दिन आपको इद्दत में बैठना पड़ेगा। अगर 40 दिन आप बैठ गए इसके बाद, तो ये इद्दत आपकी पूरी नहीं होगी, मजीद दिनों के लिए आप गुनहगार होगे। बहरहाल ये इद्दत की बात अचानक आ गई तो मैंने आपके सामने वजाहत की। तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बाई के इंतकाल के बाद नए कपड़े मंगवाकर खुशबू लगाकर दुनिया को बता दिया कि मेरे नबी ने फरमाया 3 दिन के बाद कोई सोग नहीं है मैयत पर। अब 3 दिन के बाद मैयत हो जाती, लोग क्या कहेंगे, तीसरा चौथा दिन है। उस्ताद मुझे एक बंदे ने कहा, पता नहीं उसके वाले साहब का इंतकाल हुआ था कुछ अरसा पहले, मुझे कहा कि अब ऐन उसी वक्त मैयत का भी सीजन है। मैयत के सीजन में कोई बीमार हो जाए इंसान को गुस्सा आता है, यार क्यों बीमार हो गया। अब मैयत का सीजन है और गिसर का भी सीजन है, और गिसर की वेडी भी चल रही है ना, आपने देखा है नहीं देखा है। तो मैयत का सीजन हो और एक आदमी के सर में दर्द हो तो गुस्सा आता है, यार मैयत के सीजन में क्यों दर्द आ गया, मैयत के सीजन में बुखार क्यों आया। वहां तो 1-1 घंटा और 1-1 लम्हा कीमती है। गिसर के जमाने में 1-1 लम्हा कीमती है, हो सकता है 10 किलो का गिसर आ जाए। मौजी मौज है कि नहीं है। तो मुझे किसी ने कहा कि उस्ताद आज 4था-5वां दिन है, वाले साहब को इंतकाल है, मैयत का सीजन, क्या हम जाए। चले जाओ, आप भी बाप के इंतकाल के बाद इद्दत में बैठे हो क्या। इद्दत में तो तुम्हारी वालिदा को बैठना चाहिए, बस खत्म। इसका यह मतलब नहीं कि पोता नवासा सारे इद्दत में बैठे, नहीं, सिर्फ औरत को इद्दत में 4 महीना 10 दिन बैठना चाहिए। वो भी फिर आधी बात सुनते और आधी 40 दिन पूरा हो गया, औरत बाहर निकल गई। भाई तुम्हें किसने इजाजत दी। बोला 4 महीना 10 दिन कौन बैठ सकता है, बैठना पड़ेगा। वो जो बगैर किसी तकल्लुफ के शरीयत ने आपको हुक्म दिया है, उसमें आप तकल्लुफ का मुजाहरा करती हैं। शरीयत ने आप पर कोई तकल्लुफ लाजिम नहीं किया है, उसमें जानबूझकर लोग तकल्लुफ का मुजाहरा करते हैं। मसलन घर के अंदर कोई पर्दा नहीं, बेटे से कोई पर्दा नहीं, पोते नवासे से कोई पर्दा नहीं। अब इद्दत में बेटी बुढ़ी औरत अपने नवासों के साथ पोतों के साथ बात नहीं करे, क्यों, अम्मा इद्दत में बैठी है। भाई ये कौन सी इद्दत है कि पोतों से भी बात नहीं कर रही है और नवासों से भी बात नहीं कर रही, इद्दत में बैठी हुई। इद्दत का माना यह है कि सिर्फ 4 दीवारी से बाहर ना निकलो, बस 4 दीवारी से बाहर ना निकलो, ये इद्दत है बस। बाकी घर के जितने अंदर के काम है वो कर लो, खाना पकाओ, झाड़ू पोंछा अपने घर में लगाओ, बच्चों से बात करो, बच्चे आपसे बात करें, ताकि मरने वाले की वजह से जो बोझ आपके दिल दिमाग पे वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। नहीं, वो तो चला गया, अब्बा चला गया, उसको भी किसी कमरे में ठोक दो अंदर, ताकि ये भी चंद दिन के बाद ये भी चली जाए। ऐसी कोई शर्त शरीयत में नहीं है। तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 3 दिन के बाद, बाई के इंतकाल के 3 दिन के बाद नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर माशरा को बता दिया कि 3 दिन के बाद कोई सोग नहीं है। इसको कहते हैं अल्लाह के नबी के कौल पर, सुन्नत पर अमल करना। वो सिर्फ नाम नेहाद आशिक रसूल नहीं थे, वो सिर्फ झंडे लगाने वाले नहीं थे, वो सिर्फ कुमकुमे लगाने वाले नहीं थे। हां, अगर मैं और आप
अल्लाह की नबी की सुन्नतों पर अमल भी करते हैं, फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, सूद रिश्वत भी नहीं खाते हैं, गीबत चुगली मुनाफिकी भी नहीं करते हैं, और इन तमाम चीजों से पाक होकर अगर अल्लाह की नबी की सुन्नतों पर अमल करने के बाद अगर हमने खुशी में एक झंडा लगा दिया, अच्छी बात है, इसको हम कुफर तक तो नहीं लेके जाएंगे। अगर आपने इस खुशी में कुमकुमे लगा दिए तो ठीक है, अच्छी बात, ये आपका इश्क है जिसका आप मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन ये नाम का इश्क ना हो। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के दरवाजे, मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े हैं, वजू करने के बाद मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा वजू करने के बाद ये मुस्कुराहट अचानक, ये कैसी मुस्कुराहट है? कहा मैंने एक मर्तबा यहां पे अल्लाह के नबी को वजू करते देखा, वजू करने के बाद मैंने कि अल्लाह के नबी को मुस्कुराते देखा, वो अदा मुझे इतनी पसंद आई, अब जब भी मैं यहां पे वजू करता हूं मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं ताकि अल्लाह के नबी के इस अमल पर अमल हो जाए, इस सुन्नत पर अमल हो जाए। इसी तरह एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाह वजू, हजरत अली करमल्लाह वजू ने वजू करने के बाद थोड़ा सा पानी रह गया, खड़े होकर पी लिया, वजू का बकिया पानी, बचा हुआ पानी खड़े होकर पी लिया। लोगों ने अर्ज किया हजरत अली ये क्या कर रहे हो? एक मर्तबा मैंने अल्लाह के नबी को वजू करते देखा, वजू करने के बाद बकिया पानी मैंने अल्लाह के नबी को खड़े पीते देखा, तो इसी तरह मैं इस सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। यानी हर वक्त ये सुन्नत नहीं। अब आप घर में चले जाओ, फ्रिज खोल के बोतल मुंह में ठल्लाओ कि मौलवी साहब ने कहा खड़े होकर पानी पीना भी सुन्नत है। लोग आधी बात समझते हो, फिर जाकर घर में वही बयान करते हैं। ओ वजू का बकिया बचा हुआ पानी की बात कर रहा हूं मैं, हजरत अली उसकी बात फरमा रहे हैं। और जमजम का पानी भी एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने खड़े होकर पी लिया। और अभी भी जाकर वहां पे आपको करीब में जहां पे जमजम के नलके लगे हुए हैं, तो वहां भी आपको बैठने की जगह हो सकता है न मिले। हाँ, अंदर जब आप हरम में जाएंगे तो वहां पे कूलर रखे हुए हैं, वहां पे आप बैठकर पानी पियोगे। लेकिन बाहर जो नलके लगे हुए हैं वहां पे रश इतना ज्यादा होता है कि आप बैठ नहीं सकते हैं रश की वजह से। वहां अगर आप खड़े खड़े पानी पियोगे तो अल्लाह के नबी ने एक आध मर्तबा जमजम का पानी खड़े होकर पी लिया ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हजरत अली करमल्लाह वजू ने इस तरह अमल करके दिखा दिया ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह के नबी ने एक आध मर्तबा इस सुन्नत पर भी अमल किया है। तो वाकईतन वो अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी वाज फरमा रहे थे, मिंबर पर बैठ के वाज फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तकरीर में कहा, और रिसले का या उस वक्त के अल्फाज फरमाए कि ठहर जाओ। अल्लाह के नबी तकरीर में फरमा रहे थे ठहर जाओ। तो एक सहाबी मस्जिद में आ रहे थे, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, वो उधर ही बैठ गया। अल्लाह के नबी तकरीर में फरमा रहे थे बैठ जाओ। अब पता नहीं क्या मौजू चल रहा था, कौन सी बात चल रही थी। तो वो सहाबी ये समझे कि अल्लाह के नबी मुझे फरमा रहे, जो मस्जिद में तशरीफ ला रहे थे। अब एक कदम मस्जिद से बाहर है, एक कदम के मस्जिद के अंदर है, और अल्लाह के नबी तकरीर में क्या फरमाते कि ठहर जाओ। वो सहाबी उधर बैठ गए। बाद में लोगों ने उससे पूछा, और ऐसे ही पूरी तकरीर सुनी, पूरा खुतबा सुना। नमाज के बाद लोगों ने उससे पूछा आप ऐसे क्यों बैठे, मस्जिद के दरवाजे में हम बैठे, अंदर जाके नहीं हुए। कहा आप नहीं सुना तकरीर में अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ जाओ। तो अल्लाह के नबी ने तुझे थोड़ी फरमाया, वो तो ऐसे तकरीर में एक बात आ गई थी, आपको तो नहीं फरमाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर में ऐसी कोई बात आ गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ। तो अल्लाह के नबी तकरीर फरमा रहे थे। कहा तकरीर फरमा रहे थे, लेकिन मेरे समझ में यही आ रहा था मुझे फरमा रहे थे। लेकिन अगर मुझे ही फरमा रहे थे, अगर तकरीर से हटकर मुझे फरमा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना कदम मस्जिद में डाल देता, तो मैं यह समझता कि मेरा कदम मस्जिद में नहीं है, मेरा कदम जहन्नम के अंदर है। क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी के बैठने के कौल के बावजूद मैंने अपना कदम दूसरी मर्तबा मस्जिद में क्यों रखा है। इसको कहते हैं सच्चे आशिक रसूल,
कि पता नहीं अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे थे, लेकिन वो सहाबी यही समझ रहे थे कि मुझे अल्लाह के नबी फरमा रहे, ठहर जाओ, उधर बैठ गए। 5 मरतबा अजान की आवाज होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। यहां से जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, मजाले कि कोई आ जाए नमाज में। आज हमने फजर में देखा, मेरे ख्याल से 5 से 6 बंदे थे नमाज में, 5 से 6 बंदे थे। ये जितने भी आपको अभी मस्जिद में, सहन में, बरामदे में आपको नजर आ रहे हैं, इनमें एक सफ को छोड़कर बाकी सारे के सारे गोट के बंदे हैं, जो फजर में क्यों नहीं आए और ये असर में नहीं आएंगे। मैं दावे से कहता हूं ये असर में भी नहीं आएंगे, ये सिर्फ जुम्मे में नमाजी हैं बस। ये मगरिब को भी नहीं आएंगे। यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, इस गली से गुजरेंगे, आजान का वक्त होगा, यहां से गुजरेंगे, यहां से गुजरेंगे, यहां नहीं आएंगे। मैं दावे से कहता हूं यहां नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और ये दूसरी बार आपको अगले जुम्मे में नजर आएंगे। हफ्ते में 1 दिन के नमाजी हम, कितने दिन के नमाजी हैं? दुआ करें अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाजी बनाए। क्यों? हमें क्या पता है कि अगले जुम्मे को हम यहां हाजिर हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। कितने लोग ऐसे हैं कि इनका यह आखिरी दिन चल रहा है, आखिरी दिन उनका चल रहा है। मगरिब को बाबा ने हमसे गोली ली, रात 11 बजे इसका इंतकाल हुआ। वो मैंने जामिया फारूकिया के एक वाकया आपको बता दिया कि मगरिब को, उस वक्त हम पढ़ रहे थे जामिया फारूकिया में, मगरिब को एक बंदे ने ऐलान किया कि इशा के बाद फलान का जनाजा है। एक बंदे ने ऐलान किया कि इशा के बाद फलान का जनाजा है, और इशा में इस ऐलान करने वाले का ऐलान हो गया। इशा की नमाज में उस बंदे का ऐलान हुआ जिसने मगरिब में किसी और के लिए ऐलान किया था, फिर इशा में उसी का ऐलान हो गया। अब उसको पता था कि मैं मगरिब में किसी और का ऐलान कर रहा हूं, इशा में मेरा ऐलान होगा। ये मैंने खुद अपने कानून से सुनाई, जहां पे हम पढ़ रहे थे उस मस्जिद में, उस मदरसे में। तो क्या ये दिन हमें नहीं आएगा हमारे लिए? अगले जुम्मे को तैयारी करने और इंतजार करने वाले लोगों, हमारी मौत हो सकता है हफ्ता में, हो सकता है हमारी मौत इतवार में हो, पीर में हो, मंगल में हो, जुमेरात में हो। और जुम्मे को अगर मौत हो जाए तो सादत की बात है। लेकिन इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह हमें 5 वक्त नमाजी बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह।